दोस्तों, आज हम कक्षा 3 हिंदी विषय का जो पुस्तक है वीणा, उसकी प्रथम इकाई जो कि कविता है सीखो, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इस कविता में हमें कुछ चीज़ों से सीखने का मैसेज मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले फूलों से सीखने के लिए बोला जा रहा है। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से हमें हंसना सीखना है। फिर भौरों से नित गाना, भौरा भौरा भौरों से हमें सीखना है नित गाना। पहले बोला है फूलों से नित हंसना सीखो, फूल जो है उनसे हंसना सीखना है। और भौरे जो होते हैं वो भौरों से हमें सीखना है नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु तरु यानी कि पेड़, पेड़ की जो झुकी डालियां होती है वो पेड़ की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना है, सीखो शीश झुकाना। मतलब यहाँ पर पहले फूलों से हमें हंसना सीखना है, भौरों से हमें गाना सीखना है, और तरु यानी कि पेड़ की जो झुकी डालियां होती है उससे हमें बोला है कि तरु की झुकी डालियों से हमें सीखना है नित शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, सीख जो है वो हमें हवा के झोंकों से भी लेनी है। कोमल भाव बहाना, जब हवा के झोंके चल रहे होते हैं हमें कितना मस्त लगता है। अभी गर्मियाँ भी शुरू हो गई है, तो जैसे शाम को ठंडी ठंडी हवा आएगी तो कितना मस्त लगता है। वैसे ही हमें हवा के झोंकों से सीखना है। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, दूध और पानी से क्या सीखना है। तो आप देखना कि कई बार आप देखोगे तो दूध और पानी आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, आप उसको अलग नहीं देख सकते हो। वैसे ही दूध और पानी से हमें सीखना है मिलना और मिलाना, मतलब एक दूसरे के साथ जुल कर हमें रहना है। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, सीख हवा के झोंकों से, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कोमल भाव बहाना। और दूसरा है दूध तथा पानी, दूध तथा पानी से हमें सीखना है मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जो सूरज है वो सूरज की किरणों से हमें सीखना है, क्या सीखना है, जगना और जगाना। सुबह होती है हमें कैसे पता चलता है, तो सूरज की किरणों से, उजाला जब हो जाता है तो ही हमें पता चलता है तो दिन की शुरुआत हो गई है। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखने के लिए बोला जा रहा है, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, पेड़, पेड़ तो हम सब जानते हैं, लता यानी कि बेल। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है, लता और पेड़ों से हमें सीखना है सबको गले लगाना। आप देखना कई बार आप पेड़ को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी बेल उसके साथ लगी हुई होती है और एक साथ जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है, सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की जो किरणें होती है उससे हमें सीख मिल रही है जगना और जगाना। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है, सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना, दीपक यानी कि दिया, दीपक से हमें क्या सीखना है, हो सके अंधेरा हरना। दीपक, जब हम अंधेरा अपने रूम के अंदर या कहीं पर भी अंधेरा होता है और वहाँ पर अगर हम दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक दिया समानार्थी शब्द है, तो जब उसको जलाते हैं तो पूरे रूम में रोशनी फैल जाती है। तो ऐसे ही दीपक से हमें सीखना है अंधेरा दूर करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की, पृथ्वी यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं वो पृथ्वी, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें, जैसे देखो आप, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारे पास से कुछ भी नहीं लेती। इवन आप लोग कहीं घर पे रहते होंगे तो मकान मालिक रेंट लेता होगा, कोई चीज़ लेते हो तो पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही पृथ्वी जो है वो हमसे कुछ भी नहीं लेती है, फिर भी देखो हमें फल देती है, फूल देती है, सब्जी देती है, पानी है, सब हमें पृथ्वी से ही मिलता है, पेड़ पौधे सब। तो पृथ्वी से हमें सीखना है, पृथ्वी से क्या सीखना है, प्राणी की सच्ची सेवा करना। पहले कौन था, दीपक, दीपक से हमें क्या सीखा, अंधेरा कैसे हरेंगे। और पृथ्वी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, प्राणी की सच्ची सेवा कैसे करेंगे। जलधारा से सीखो आगे, जलधारा यानी क्योंकि कोई बहती हुई नदी, बहती हुई नदी क्या होती है, वो आगे ही बढ़ती जाती है, तो उससे हमें सीखना है जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा जो होती है वो जलधारा से हमें ये सीख मिल रही है कि हमें जीवन पथ में आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम, धुआं यानी कि कोई चीज़ हम जलाते हैं
तो जो हम इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं उसको धुआं बोलते हैं। तो जो धुएं हैं वो धुएं से क्या सीखना है, तो हरदम ऊपर चढ़ना, ऊंचे ही पर चढ़ना। तो यहाँ पर ये जलधारा से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, जीवन पथ में आगे बढ़ना। और धुएं से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ऊंचे ही पर चढ़ना। ये कविता जो है वो श्रीनाथ सी के द्वारा लिखी गई है। ये कविता हमने समझी है। आगे के वीडियो में हम इस कविता के शब्दों को समझेंगे और उसके बाद जो अपने अभ्यास के प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।